स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे डे 5 के अंदर। डे 5 में बात करने वाले हम 6 ऐसे तरीकों के ऊपर जो आपको कहीं ना कहीं मोर मैच्योर और रिच बनने में हेल्प करेंगे। आप जानते हैं हम एक मिशन पर चल रहे हैं, क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज। 40 दिन के अंदर आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप आपको उठाने चाहिए। और आपको पता है ये 40 दिन हम लगातार रोज 7 बजे कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर दें। क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपने एक बार मिस कर दिया तो काफ़ी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। जैसे कि आज डे 5 है, आज हम बात करेंगे ऐसे तरीके जो आपको और मैच्योर बनने में हेल्प करेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर आप ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, ज़्यादा सही डिसीजन ले पाते हैं, जब भी आप सफलता के ऊपर जा पाते हैं, जब भी आप अमीरी की तरफ जा पाते हैं। अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हैं या आप वही पुराने माइंडसेट में उलझे हुए हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाते हैं और आपके ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल बरकरार रहता है। आज डे 5 है। आई होप आपने डे 1, डे 2, डे 3, इतना ही नहीं डे 4 देखा होगा, जहां पर हमने अलग अलग स्टेप्स की बात करी है। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाएं और देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद इंस्टाग्राम पर अपने नोट्स मुझे मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोच आयशा जैन इंस्टाग्राम पर जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं अभी, उसका एक पूरा कंटेंट अच्छे से नोट्स बनाइए, जिससे कि आप एग्जैक्टली वो एक नोट्स बना सके 40 डेज का और चेंज कर सके अपनी लाइफ को। इसलिए नोट्स बनाइए और उन नोट्स के साथ मुझे मेंशन कीजिए इंस्टाग्राम पर, कोच आयशा जैन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर मैच्योरमेंट की बात आती है तो मैच्योर लोग होते कौन हैं? मैच्योरमेंट वो पर्सन होता है मैच्योर जो कि एग्जैक्टली समझ पाता है कि क्या हम सही मायनों में सही डिसीजन ले रहे हैं। कई बार हम अपने बच्चों को बोलते हैं या कई बार आप बोलते हैं इन चीज़ों को, ये चीज़ मत करो, ये गलत है, क्योंकि आपके पास वो डिसीजन मेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपको लगता है वो मेरे पास है? आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो अगर आप अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो आप सही रास्ते पर जा सकते हैं। जैसे कि आपको एक्सेप्ट करनी होगी रियलिटी, एक्सेप्ट द रियलिटी। बहुत कम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं कि आज समय में क्या चल रहा है, रियलिटी क्या चल रही है। एक छोटी सी स्टोरी से समझाती हूँ और अच्छी तरीके से। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक समय में एक नेटवर्क मार्केटिंग नाम की इंडस्ट्री में काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि जब वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ अपना बैचमेंट बनाते थे, टीम बनाते थे, राइट, किसी बीटेक वाले पर्सन के साथ या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके साथ, तो वो ट्यूनिंग तो बना लेते थे, मगर वो लोग 20-22 दिन के बाद उनकी टीम छोड़कर चले जाते थे। अब मैंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग मैच्योर थे। उनका कहना था कि वो लोग मैच्योर थे, वो रियलिटी को समझते थे कि अगर अभी कुछ नहीं हो रहा और हमने 3 महीने लगा दिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो 3 साल 5 साल बाद ज़रूरी नहीं है कि कुछ होगा। वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते थे। वो जानते थे कि मैं अगर यहाँ पर अपना समय बर्बाद ना करके कुछ और करूँ तो वहाँ से मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। वो उनका एक मैच्योरमेंट का लेवल था, जो भी उनकी नॉलेज थी, जो भी उनकी जॉब का एक्सपीरियंस था, जो भी फैमिली में था, सब कुछ वो उनका एक सही मैच्योरमेंट लेवल था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बादलों पे कुर्सी बनाते हैं, मतलब एक दिन ऐसा हो जाएगा। एक दिन ऐसा हो जाने के लिए आपको मेहनत तो अभी करनी पड़ेगी ना, जब भी तो वो दिन आएगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत तो अभी से करनी पड़ेगी। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस अभी से करने पड़ेंगे। आपको सारी चीज़ें अभी से देखनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ सही चल रही है, कौन सी गलत चल रही है। क्योंकि अगर वही पुराने तरीकों को आप रिपीट करोगे, वही सेगमेंट अगर घूमता रहेगा, तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक्सेप्ट करनी होगी रियलिटी
कि हाँ, जो भी आज चल रहा है उससे कैसे आप बेहतर तौर से बदल सकते हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप जहाँ पर हो वहीं पर रह जाओगे, क्योंकि सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना या बादलों पर कुर्सी बनाने वाली ये थिंकिंग कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन मेरे पास महंगी गाड़ी होगी, एक दिन लोग मुझे पूछेंगे, मेरा नाम होगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो आप अगर इतने मैच्योर हैं या अभी मैच्योर आप नहीं हो पाए तो आपको खुद से फील करना है, क्या मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाता हूँ। ये पहला तरीका है। फिर इसमें अगला तरीका बहुत ही, ये समझिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत कम लोग हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। उन्हें कोई भी जल्दी दुखी कर देता है, उन्हें कोई भी जल्दी हर्ट कर देता है। लोग कहते हैं तुमने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया है, या बहुत जल्दी लोग सैड हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोग रोने लगते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग रोते हैं उन्हें लोग कमज़ोर समझते हैं, मगर रोने का साफ सीधा मतलब इतना होता है कि उसने अपना थोड़ा सा दुख बयां कर दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। आप उन्हें कमज़ोर समझते हैं, ये आप नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का ही नियम है कि कुछ लोगों को कमज़ोर समझा जाता है क्योंकि वो अपने इमोशंस को प्रभाव कर देते हैं, कहीं ना कहीं बता देते हैं कि मैं सैड हूँ या मैं परेशान हूँ, मैं इस वक्त इस कंडीशन में हूँ। तो आपको उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के कंट्रोल योर इमोशंस करना है। मतलब आपको खुद नहीं पता होना चाहिए कि आप दुखी हैं। अब आप कहोगे मैं किसी को बताऊं ना, आजकल तो लोग स्टेटस लगा देते हैं, अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है तो अब मेरे ये फ्रैक्चर हो गया, इस तरीके से स्टेटस लगा देते हैं। आप कह रहे हो कंट्रोल इमोशंस। आप अपने पिताजी को देखिएगा, फादर जो होते हैं, पापा, आप उनको देखिए, उनके पास सबसे ज़्यादा ये पावर होती है। वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी के सबसे मैच्योर इंसान होते हैं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वो कभी पता नहीं चलने देते कि उनके ऑफिस में या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ क्या चीज़ें हुई हैं। वो कभी पता नहीं चलने देते अगर उनकी बॉडी पर कोई भी चोट लग गई है या कोई भी परेशानी आ गई है तो वो कभी पता नहीं चलने देते। वो अपने दुख को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। वो समझ जाते हैं कि मैं मैच्योर हूँ। अगर मैं अपने इमोशंस दिखा दूंगा तो मेरे बच्चे हैं मेरे पीछे, वो कैसे जिएंगे, या मेरी वाइफ है, मेरे माता पिता हैं, तो वो उस लेवल पे मैच्योर हो जाते हैं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग बुरी चीज़ों को भूल नहीं पाते। कोई बातें उन्हें अपने दिल से लगाते हैं, किसी फ्रेंड्स का जाना दिल से लगाते हैं, कहीं लोकेशन से अगर उनका कोई तबादला हो गया या कोई लोकेशन चेंज हो गई उस लोकेशन को वो दिल से लगाते हैं। कोई उन्हें छोड़ के चला गया तो उन्हें लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। क्या सच में ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? आप बताइए, क्या सच में ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? ऐसा नहीं है, ज़िंदगी बहुत आगे पड़ी है। आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाओ। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। पहले दिक्कत होगी, ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इमोशंस कंट्रोल करने में दिक्कत होती थी। मैं अपने फादर की वो गर्ल चाइल्ड हूँ जिसने शुरू से ही सारी चीज़ों को संभाला है। मेरी मॉम के जाने के बाद मैंने वो सारी चीज़ें खुद से संभाल ली हैं। कई बार मुझे अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं, ऐसा ना हो मेरे फादर टेंशन में आ जाए। वो हार्ट पेशेंट है। कई बार मुझे ऐसी चीज़ें उनसे बिना बताए करनी पड़ती है, ऐसा ना हो कि वो टेंशन में आ जाए, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। मुझे अपने इमोशन मुझे कंट्रोल करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं उन्हें बयां नहीं कर पाती क्योंकि मैं उस लेवल पर मैच्योर हो चुकी हूँ। अब आप चूज़ कर लीजिए कि आप मैच्योर हैं या नहीं। अगर आप इन 2 से 3 चीज़ों को करते हैं तो मैच्योर आप हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप यहाँ तक कनेक्टेड हैं, बहुत कुछ समझ पा रहे हैं, लगातार आप सीरीज़ देख पा रहे हैं, राइट? तो आपको पता है, अगर आप चाहते हो कि हम 1 to 1 कनेक्ट हो,
हम लाइव सेशन में कनेक्ट हो, आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपकी प्रॉब्लम को समझूं, आप चाहते हो मैं आपके बारे में सुनूं और फिर उसका एक सही रिस्पॉन्स, एक सही रिजल्ट, या क्या करना चाहिए आपको उसके बारे में एक रोड मैप आपको बना कर दूं, तो मैंने एक आपके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, लाइव कंसल्टिंग। लाइव कंसल्टिंग बहुत ही छोटे प्राइस में आप बुक कर सकते हैं। ये एक 1-to-1 सेशन कंडक्ट होता है, आप और मैं लाइव मिलते हैं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं, जिसका सोल्यूशन आप पाना चाहते हैं वहाँ पर आप मुझे बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं, मेरी रिसर्च टीम, हम सब मिलकर आपको बताते हैं क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप चाहते हो मेरे साथ लाइव कंसल्टिंग बुक करना, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, एक छोटा सा पे है, आप उसे लेकर आप मेरे साथ लाइव कंसल्टिंग बुक कर सकते हैं। आप जहां पर भी है हम मिलेंगे, 1-to-1 कनेक्ट करेंगे, जूम पर कनेक्ट होंगे, सारी प्रॉब्लम को सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। ऐसी सर्विस आपको किसी ने नहीं दी होगी, कोई भी आपके बारे में सुनना या जानना नहीं चाहता, बट आप मेरे थ्रू लाइव कंसल्टिंग में जब कनेक्ट होते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पैसा ना कमाने की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या क्या आप फेस कर रहे हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अभी तक बहुत सारे लोग बुक कर चुके हैं, क्योंकि मैं इसके लिमिटेड स्लॉट्स करने वाली हूँ, अभी ये ओपन है। तो अगर आप इसे बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपना मेरे साथ 1-to-1 लाइव कंसल्टिंग सेशन। आगे बढ़ते हैं। तब इसकी बात आती है, तो फिर आती है और मैच्योरमेंट की तरफ हम जाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिपेयर करना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ को आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। कहीं बार हम अपना आपा खो देते हैं, मतलब बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, धैर्य खत्म हो जाता है, पैनिक हो जाता है, बस ये अभी मिल जाना चाहिए, ये अभी हो जाना चाहिए, ये बस सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, इस तरीके से लोग बोलते हैं। ये हो गया आपका मेंटल, आपकी जो कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ है वो डिसबैलेंस है। आपको खुद के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ये धैर्य है ना, ये बहुत पावरफुल है। अगर आप इसे बनाकर चलते हैं तो आप उन चीज़ों से 2 गुना ऊपर उठ के चलते हैं जो कि कहीं ना कहीं दिमाग में आपके बहुत परेशानी लेकर आ रही है। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव लाइफ इन 40 डेज की, तो आपको अपनी लाइफ बनानी है, इसलिए ये मेंटल हेल्थ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पैनिक मत होइए, हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, धैर्य रखिए। आप जो आप बनना चाहते हैं वो आप ज़रूर बनेंगे, जो आप पाना चाहते हैं आप ज़रूर करेंगे उसे। आप यूनिवर्स में हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप हर चीज़ पा सकते हैं, बस आपको खुद पे बिलीव रखना है, धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है। जिसमें भी आप मानते हो आपको उसमें विश्वास रखना है, आप हर चीज़ ज़रूर पा पाएंगे। बस आपको मेंटल हेल्थ को बिल्कुल स्लो आराम से पॉजिटिव रहना है। फिर इसमें आता है डोंट जज अर्ली। किसी को भी अर्ली जज नहीं करना। मतलब कि क्या होता है, कई बार आपने ये स्लोगन देखा होगा कि आप बाहर से किताब को देखकर नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बाहर से किताब को नहीं देखकर बता सकते कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति को देखकर जज कर जाते हैं, ये सिखाएगा मुझे, या ये पर्सन ऐसा है, वो पर्सन वैसा है, इससे तो 2 गुना बढ़िया होगा। हम किसी को भी देखकर जज कर देते हैं। अगर आपकी ये माइंडसेट है कि किसी को भी देखकर आप जज कर देते हैं, तो आप मैच्योर नहीं हैं। मैच्योर होने के लिए आपको समझना पड़ेगा सामने वाले को। पहले समझिए, किसी भी चीज़ को जज करने से पहले, किसी भी चीज़ को आप फैसला सुनाने से पहले कि वह सही है गलत है, ये क्या चीज़ है, उससे पहले सामने वाले को सुनिए, समझिए, एक सही डिसीजन लीजिए। उसके बाद आपको जो भी अपने हिसाब से ठीक लगता है फिर आप कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आता है बी साइलेंट इन नॉनसेंस टॉक। ऐसी बातें जो आपके काम की नहीं है, ऐसी बातें जो आपके काम की नहीं है, आपके इस्तेमाल की नहीं है, इन फ्यूचर आपका कहीं उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको वहाँ चुप रहना है। बी साइलेंट।
अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत सारी नॉनसेंस टॉक करता था, कभी किसी सीरियल को लेके, मूवी लेके, कोई भी पर्सन को लेके नॉनसेंस टॉक, मगर मैं उनके बीच में साइलेंट रहती थी क्योंकि मुझे उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे उन नॉनसेंस टॉक में इंटरेस्ट नहीं था। कई बार क्या करते हैं लोग, ग्रुप में मिलने के लिए या उन्हें लगता है वो कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग करते हैं, पहले सर्च करते हैं, उस चीज़ को देख कर आते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर मैं रिलेवेंट टॉक करूँगा तो मेरी बात हो जाएगी। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि आप हर किसी से रिलेवेंट होने की कोशिश करें। अगर आपको किसी से रिलेवेंट होना है तो ढूंढिए उस पर्सन को जो एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको दे, ढूंढिए उस कम्युनिटी को जो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, ढूंढिए उस पर्सन को, एक सही मेंटोर को जो आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान दे, क्योंकि आप उससे 2 गुना ऊपर उठ जाओगे। आप नॉनसेंस टॉक में अगर फंसे रहे तो आपका एनवायरनमेंट ख़त्म हो रहा है, आपकी जो इम्पोर्टेंस लर्निंग्स है वो ख़त्म हो रही है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत कूल हूँ, मैं एकदम डूड फील कर रहा हूँ, तो ये नहीं है। आज के टाइम पर उनको कोई नहीं पूछता जो सिर्फ चमक धमक या शानो शौकत या दिखावा करते हैं, या जिन्हें लगता है मैं बहुत डूड हूँ या बहुत कूल हूँ, ये ऐसा फील करते हैं। उन लोगों को कोई नहीं पूछता। वो थोड़े थोड़े दिखते हैं, लोग समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है जो उनके टाइप के लोग होते हैं उनसे मैच करते हैं, अदरवाइज वो लोग खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब मैच्योरमेंट की बात आती है, हु इज मैच्योर, मैच्योर वह पर्सन है जो फैमिली संभाल रहा है, मैच्योर वह पर्सन है जो घर में पैसे लेकर आ रहा है, मैच्योर वह पर्सन है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, मैच्योर वह पर्सन है जो सही डिसीजन लेता है, मैच्योर वह पर्सन है जो इन बचकानी हरकतों से ऊपर उठकर सही डिसीजन लेता है, मैच्योर वह पर्सन है जो सीखता है, मैच्योर वह पर्सन है जो आगे बढ़ता है, मैच्योर वह पर्सन है जो हर मुसीबत का डट के सामना करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो आपको देखना है आप क्या हो। खाली जिम जाने से या आपको शो ऑफ करने से आपको क्या लगता है आप मैच्योर हो? सही मायनों में आप क्या मैच्योर हो? क्या आप घर के फैसले ले पाते हैं? अगर परिवार पे कोई मुसीबत आती है, क्या आप सामने खड़े हो पाते हैं? क्या आप सही डिसीजन मेकर हैं खुद के? क्या आप सेल्फ डिसीजन लेते हैं खुद के लिए? अगर हाँ तो आप मैच्योर हैं, अगर नहीं तो आपको मैच्योर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट में पॉइंट आता है, जब आप किसी पे डिपेंड होना छोड़ देते हैं तो आप मैच्योर बन जाते हैं। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो खुद कमाने हैं, आपको कहीं जाना है तो खुद जाना है, आपको महंगी जगह खाना खाना है, रुकना है, घूमने जाना है तो आपको खुद से करना है काम। डिपेंड मत रहिए। बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारे मेल पर्सन डिपेंड रहते हैं, वो उसके बाद मेरा दोस्त जाएगा ना तो मैं देखूंगा। आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, ना पैसा कमाने के लिए, ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ना सीखने के लिए। सीखना है तो खुद सीखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है खुद बढ़ना है, लाइफ में बहुत आगे तक जाना है तो वो सारे डिसीजन आपके होने चाहिए, क्योंकि आप मैच्योर हैं। आपको पता है जो एक मैच्योर पर्सन है ना, उसके लिए रिच होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ों की रियलिटी को समझ पाता है। मगर जो लोग सिर्फ बादलों पे कुर्सी बनाए चले जाते हैं, सिर्फ एक ख्वाब में जिए जाते हैं कि एक दिन कुछ होगा, और मेहनत नहीं करते, मेहनत करने से डरते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, रात को मोटिवेट हो गए, दिन में गायब हो गए, इन लोगों का जीवन में कुछ भी नहीं होता। होता सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो सही में एक्शन टेकर होते हैं, क्योंकि वही लोग मनी मेकर होते हैं, वही लोग एक्शन टेकर, मनी मेकर, वो बिजनेस बिल्ड कर पाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितने मैच्योर बन पाते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें आप समझाना चाहते हैं कि भाई आप मैच्योर हो या नहीं हो, तो एक बार इस वीडियो को देख लो, क्योंकि एक सही डिसीजन और आपका एक वैल्यूएबल शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकता है, तो एक शेयर तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार अपना लाइफ कंसल्टिंग सेशन मेरे साथ बुक करें, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्टेड करें, अपनी एक लाइफ में सही डिसीजन लें। बहुत मिनिमम अफोर्डिंग प्राइस है, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने इससे पहले की वीडियो मिस कर दी है
तो अभी भी आपके साथ समय है, यूट्यूब पर सारे वीडियोज़ हैं, देख लीजिए इससे पहले कि आप मिस कर जाएं। क्योंकि अगर आपने डिले कर दिया, सोचा कल परसों बाद में, तो आप बहुत कुछ खो देंगे। तो एक बार जाकर चेकआउट करें। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो इंस्टाग्राम पर मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, कोच आयशा जैन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।